बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बुराक डिजिटल की पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शुमाइला चौधरी। जैसे कि आपको पता है कि हमेशा की तरह पॉडकास्ट में हमारे साथ गेस्ट मौजूद होते हैं। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं तानिया वज़ई। अस्सलाम वालेकुम तानिया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की पॉडकास्ट में भी हम जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि BLA का जो एक सहूलतकार है उनके हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। जो ईरान के इलाके सौरान में जो है वो मारे गए हैं, उस हवाले से बात करेंगे। जो BLA के लिए फंडिंग करते थे और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, उन्हें बारूद और हर लिहाज से मतलब उनका सपोर्ट सिस्टम थे, BLA के लिए ये कितना बड़ा धचका जो है वो साबित हो सकता है। तो हमारे साथ मौजूद है तानिया, इस पे ज़रा रोशनी डालें। जी, जिसका आपने जिक्र किया है वो तो बहुत ही बड़ा सहूलतकार था BLA का, और मारा गया है। और इसने काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े वारदातों में और बड़े बड़े उसमें ये मास्टरमाइंड भी रहा है। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, बलूचिस्तान के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के लिए, कि उन्होंने इनका जो मास्टरमाइंड है, ये कोई तीसरा चौथा मास्टरमाइंड है जिसको मार दिया गया है। और इंशाल्लाह मज़ीद भी जितने भी मास्टरमाइंड्स हैं, जितने भी ये BLA चला रहे हैं, मज़ीद भी इनको मारा जाएगा। और ये पाकिस्तान के लिए और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की बहुत बड़ी कामयाबी है। बेशक, डेफिनेटली। तानिया, जो BLA के दहशतगर्द हैं वो जहरी में जो है वो सरगर्म नज़र आ रहे थे और आम आवाम को जो है वो निशाना बनाया जा रहा था। चाहे आम लोग थे, उनको जो है भत्ताखोरी वसूल करना, मासूम और बेगुनाह लोगों का कत्लेआम करना, और आवाम की जो है अपील पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया जिसमें जो है वो आम जो आबादी थी वो महफूज रही और दहशतगर्दों के मुख्तलिफ ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ज़हरी पे पहले भी इन्होंने काफ़ी प्रोपेगेंडा किया कि ज़हरी को इन्होंने कब्ज़ा कर लिया है और ज़हरी में जो है वो इनका जो भी है BLA की जो तंजीम है नाफिज हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। BLA में जो जितने भी अभी ऑपरेशंस हुए, आप देखें, इनका बिल्कुल सफाया हो गया है ज़हरी में, बिल्कुल सफाया हो गया और बिल्कुल इनको निस्त नाबूद कर दिया गया है ज़हरी में। अभी इनका ना इन्फ्लुएंस है ना वहाँ आपको ये नज़र आएंगे। और ज़हरी में इन्होंने आम जो इन पब्लिक है, आम बलूच है, उनको बहुत ज़्यादा इन्होंने तंग किया हुआ था। उनके घरों में घुस के उनकी औरतों की बेहुरमती, बच्चों की। तो ये है कि अभी जाके ज़हरी पहले भी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के अंडर था, अभी भी है। ये प्रोपेगेंडा है जो ट्विटर पे करते रहते हैं और इनके अकाउंट्स करते रहते हैं। हकायक कुछ भी नहीं है। कुछ ज़हरी की वीडियोस भी आप ट्विटर पे देख लें, सर्कुलेट हो रही हैं बाकायदा, और वहाँ आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा कि या तो BLA वहाँ पे नाफिस है या तो BLA का कोई कंट्रोल है, ऐसा कुछ नहीं। तानिया, आपकी नज़रों के सामने से भी एक वीडियो गुजरी होगी पाक फौज के एक नौजवान की। मैं तो उसे बहादुर सपूत ही कहूँगी कि जो दुश्मन की जो है वो चौकी के सामने, तबाहकुन खारजी चौकी के सामने खड़ा होकर ललकार रहा है कि भाग क्यों गए हो। दुश्मन को ललकार रहा है। तो इस हवाले से जरा देखिए, ये वो पाक फौज है जिसने हमेशा से हमारी हिफाजत की है, हमारे मुहाफिज रहे हैं। ये वो पाक फौज है जो खाना काबा के भी मुहाफिज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से। और ये वो पाक फौज है जिसका मोरल बहुत हाई है। मैंने पहले भी कहा है कि हमारी जो पाक फौज है वो एट अ टाइम दहशतगर्दों से भी लड़ रही है और क्रॉस बॉर्डर भी लड़ाइयाँ चल रही हैं। ये वो वाहिद पाक फौज है जो हर तरफ से, चारों तरफ से लड़ रही है। मोरल उनका डाउन नहीं हुआ, ना कभी होगा। और जो वीडियो सर्कुलेट हुई है, जो भी वो सोल्जर थे हमारे जो चौकी पर इनको आवाज़ें ललका रहे थे कि अभी आप कहाँ भाग गए हो, ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। और हम फ़ख्र करते हैं अपने पाक फ़ौज पे, हम फ़ख्र करते हैं जिस तरह वो हमारे लिए लड़ रही है, शहीद हो रही है। मैं और आप इज़्ज़त से आज बैठे हैं, इस पाक फ़ौज की वजह से बैठे हैं। और जो भी पाक फ़ौज को तनकीद कर रहा है, या जो भी ये तनकीद करते हैं, इस मुल्क में रह के खाते भी हैं, पीते भी हैं और पाक फ़ौज पे ये तनकीद भी करते हैं, तो इनसे कहें कि ये बॉर्डर पे जाए ना, ये लड़के दिखाएं। इनकी ज़रूरत ही नहीं है, ये लड़ ही नहीं सकते। तो ये है कि ये पाक फौज है तो पाकिस्तान है, ये पाक फौज है तो मेरी और आपकी जो इज्जतें हैं वो महफूज हैं, हमारी माँ बहनी बेटियों की। पाक फौज है तो हम इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं, फर्स्ट क्लास सिटीजन है अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रीन पासपोर्ट है, ग्रीन CNIC है, किसी की जरूरत नहीं है हमें आंख उठा के देखें। बेशक, और यकीनन शहदा हमारा फख्र है। और वो कहते हैं कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हर कोई शहीद नहीं कहला सकता, शहीद एक है जो इस पाक वतन पे अपनी जान कुर्बान करें। और जो हमारे मुहाफिज हैं, जो खाना काबा के मुहाफिज हैं, उनको आप शहादत का दर्जा दे सकते हैं। हर कोई शहीद नहीं, हर किसी की इतनी किस्मत नहीं है कि वो शहादत के रुतबे पे फाइज हो।
थैंक यू सो मच तानिया। थोड़ी सी बात हम करते हैं फितना अल हिंदुस्तान के हवाले से। फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। पहले उन्होंने खुद मिन्नतें समाजते की, मैं तो यही कहूँगी जंग बंदी के लिए, सीज फायर के लिए, और अभी वो फेक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब से जो है वो दरख्वास्त की गई सीज फायर की। देखिए, हमने तो इंडिया के जंग में भी सीज फायर की दरख्वास्त नहीं दी थी। वो तो मोदी गए थे ट्रम्प के वो पैरों में गिर के कि भाई मुझे बचा लो, पाकिस्तान तो मुझे मार रहा है, घुस रहा है मेरे अंदर, ठीक है। और हमने अफगानिस्तान के साथ और बाकियों के साथ भी कोई सीज फायर का हमने ना एग्रीमेंट किया है, ना हमारी बात हुई है। और ये है कि पाकिस्तान हमेशा बहादुरी से लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा। रही बात इनकी सीज फायर की, ये प्रोपेगेंडा करते रहे हैं और करते रहेंगे, इसमें कोई हकायक नहीं है। और सीज फायर अगर हमारा मूड हुआ या हमने करना हुआ, वो हमारी पाक अफवाज खुद डिक्लेयर कर देगी। DGSPR हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देंगे, लेकिन ये है ऐसा कोई इसमें हकायक नहीं। ऐसे ही है। तानिया, थोड़ी सी बात करते हैं हम बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान हमेशा हमसे नाराज नजर आता है पंजाब से, और बहुत सारे शिकवे शिकायतें की जाती हैं और इतनी तनकीद की जाती है, और इतनी नाराजगी, इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, बलूचिस्तान हमेशा, सिर्फ बलूचिस्तान नहीं, बाकी 3 बलूचिस्तान आप देखें या फिर आप KPK देखें या फिर आप सिंध देखें, तो ये तीनों सूबों को एक ही सूबा मिला है पंजाब, जिन पे दिन रात तनकीद करते रहते हैं। मेरी नज़र में असल पाकिस्तान ही पंजाब है। मेरी नज़र में ये मुल्क ही पंजाब चला रहा है। मेरी नज़र में आपका मुल्क का जो सबसे बड़ा टैक्स पेयर है वो भी एक पंजाबी है, ठीक है। आपका मुल्क ही पंजाब चला रहा है। देखिए, पंजाब वो वाहिद सूबा है जो खुद को पेट्रियोटिक पाकिस्तानी कहते हैं। हालांकि बॉर्डर उनका इंडिया के साथ है, लेकिन मिले हमारे बलूचिस्तान के लोग हैं, फंडिंग वहाँ हो रही है। हालांकि एक्सेस पंजाब के पास है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आप जब भी नोट करें, तीनों सूबे पंजाब पे तनकीद करते हैं कि पंजाब ऐसा है, पंजाब वैसा है, पंजाब क्यों, वजह क्या है? वजह ये है कि उनको पता है कि पंजाब ही है जो पाकिस्तान चला रहा है, पंजाब ही है जो पेट्रियोटिक पाकिस्तानी है, असल में वही है जो दिल से पाकिस्तान को मानने वाले हैं। अभी इनके गिले शिकवे देखें, अगर आप अपनी नाकामियों का जोर, आप अपनी नलायकियों का जोर पंजाब से निकालेंगे, पंजाब का आप एजुकेशन सिस्टम देखें, आप देखें ये आप इनके जलसे देखें, 75 साल से ये पंजाब को बुरा भला कह रहे हैं ये सूबे, ठीक है। अगर आप कॉम्परस लीडरान देखें, ये पंजाब को दिन रात अपने जलसों में बुरा भला कहते हैं। आज तक पंजाब ने इनको जवाब तक नहीं दिया, क्योंकि पंजाब इनको अपना कॉम्पिटिशन नहीं समझता। अभी आप पंजाबी देखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैक्स पेयर पंजाबी है। आपका मुल्क का जो GDP है वो 60% पंजाब से जनरेट हो रहा है, ठीक है। और आप एजुकेशन में देखें, पंजाब, आप दिन रात पंजाब को बुरा भला कहते हैं। पंजाब ने आपके लिए अपने तालीमी अदारे खोले हैं। पंजाब ने आपके लिए, आपके स्टूडेंट्स वहाँ के पढ़ते हैं, आपके बलोच स्टूडेंट्स पंजाब की इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं, आपके पश्तून पढ़ रहे हैं, ठीक है। तासुब कौमपरस्ती पंजाबियों में नहीं है। कोई कौमपरस्त आप मुझे लीडर बता दे पंजाबियों में, कोई भी नहीं है, क्योंकि वो कल्ट का फॉलोवर ही नहीं है, पढ़ी लिखी सिविलाइज्ड कौम है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ। अभी मसला क्या है, एक वीडियो सर्कुलेट हुई है आज, जिसमें CM सरफराज बुगटी से एक बलोच सवाल कर रही है कि पंजाब को गैस जा रहा है और बलूचिस्तान में गैस नहीं है, ठीक है। तो और उसने चाही का जिक्र किया, चाही में तो गैस ही नहीं है। देखें, ये होती है नालायकी, आपके पास एक वो ही नहीं, इंफॉर्मेशन नॉलेज ही नहीं है, और आप जाके उससे सवाल पूछ रहे हैं। इस पर सरफराज बुगटी साहब को मैं इस पे उनकी तारीफ करूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि मैडम, आप पहले अपनी नॉलेज तो इन्हांस करें, आपको तो पता होना चाहिए कि गैस बलूचिस्तान में कहाँ पाई जाती है और कहाँ से कहाँ जा रही है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, बलूचिस्तान हमेशा से कह रहा है कि हम पंजाब को गैस दे रहे हैं, हम पंजाब को, पूरा पंजाब हमारे गैस से चल रहा है। अब लैक ऑफ नॉलेज है ना, पूरा आप सिर्फ 16% दे रहे हैं। पंजाब आपसे सिर्फ 16% गैस ले रहा है, बाकी वो आप पूरे पाकिस्तान को आप 35% गैस दे रहे हैं। यानी बलूचिस्तान से जो गैस पूरे पाकिस्तान में जा रहा है वो 35% है। उस 35% में 16% जो है वो पंजाब ले रहा है। पंजाब सिर्फ आपसे नहीं ले रहा, वो सिंध से भी ले रहा है, KPK से भी ले रहा है, जितने भी सूबे हैं सबसे उनको गैस जा रहा है, ठीक है। और आप अगर पंजाब की बात करें तो वहाँ पे ज्यादातर मोर देन 70-75% सोलर सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। वहाँ की फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज आपकी गैस से तो नहीं चल रही, उन्होंने अपने सिस्टम्स लगाए हुए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि पंजाब आपको क्या दे रहा है, पंजाब बलूचिस्तान को क्या दे रहा है। पंजाब आपको गंदम दे रहा है, ठीक है। पंजाब आपको सब्जी दे रहा है,
पंजाब आपको खाने को दे रहा है, पंजाब आपको पानी दे रहा है, आप लोग फाकों से मर जाएं, आप लोग भूख से मर जाए अगर पंजाब आपको गंदम ना दें, अगर पंजाब आपको खाने को ना दें। आपका जितने भी प्रोविंसेस है उनको गंदम पंजाब से ही जाता है। उनको जो भी हम खाते हैं पीते हैं, जो भी हम डेली यूज करते हैं खाने पीने में, सब कुछ पंजाब से जा रहा है। क्या पंजाब ने कभी आपसे ये कहा है कि हम आपको गंदम दे रहे हैं? क्या पंजाब ने कभी आपसे ये कहा है कि खाने पीने की शय हमारी तरफ से आपको आ रही है, हम आपको पानी दे रहे हैं? उन्होंने कभी नहीं कहा। पढ़ी लिखी सिविलाइज्ड कौम है, उनको पता है कि हमने कौमपरस्ती के पीछे नहीं जाना, हमने कौमपरस्ती का चूरन नहीं बेचना। तो इसी तरह मैं बताना चाहूंगी कि आज जो क्वेश्चन किया है एक बलोच खातून ने सीएम सरफराज बुगटी से, तो उस खातून की नॉलेज में देखिए आर्टिकल 158 तो कहता है कि बलूचिस्तान को जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो उसमें उसका अपना एक परसेंटेज स्पेसिफाई की गई है। आपको तो आइन ने बिल्कुल रास्ता दिखाया हुआ है। फिर आप NFC अवार्ड्स में देखें, उसमें भी आपको सबसे ज्यादा बजट 18वीं तरमीम के बाद सबसे ज्यादा बजट बलूचिस्तान को दिया गया है, सबसे ज्यादा फंडिंग बलूचिस्तान को दी गई है। ठीक है, आपकी तोपों का रुख फिर पंजाब की तरफ हो जाता है। आपको जो खरबों रुपए की फंडिंग अभी तक हुई, पकड़े अपने नवाब सरदार ट्राइबल चीफ और कॉम्परस लीडरान को कि भाई फंडिंग कहाँ जा रही है, आपका जो बजट है वो कहाँ जा रहा है। ठीक है, आपके 75 साल की बलूचिस्तान की गवर्नमेंट में कभी कोई पंजाबी सीएम नहीं आया, ना कभी पंजाबी आप कहें कि गवर्नर आया है। पकड़े उनको कि आपका पैसा किधर जा रहा है। फिर आपके बलूचिस्तान की तरक्की के लिए क्या कुछ नहीं किया। आगाज पे आने लगी थी कि बलूचिस्तान की तरक्की के लिए जो है क्या इक़दामात किए जा रहे हैं। देखिए, आगाज की बलूचिस्तान एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, CPEC, जो मैं कहूँ एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, वो शुरू हुआ। लेकिन वो बदबख्त इंडिया से फंडिंग लेके वो चाहते नहीं है कि CPEC कामयाब हो और वहाँ पे रोजगार मिले बलोचों को। ठीक है, वहाँ से वो मिले हुए इंडिया के साथ फंडिंग हो रही है और वहाँ पे जो इंसर्जेंसीज हैं आपके सामने है। उसके अलावा बलूचिस्तान का एक और मिनरल्स एक्सप्लोरेशन कंपनी, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट वो हुआ, लेकिन ड्यू टू दी सिक्योरिटी रीजंस और जो हालात हैं उसकी वजह से ये खुद काम नहीं करने दे रहे। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो बार बार कहते हैं ना कि पंजाब गैस ले रहा है, पंजाब मादनियात, कोई एक पंजाबी बताएं जिसको आपने लीज दी हो बलूचिस्तान में माइन एंड मिनरल्स की। कोई पंजाब से आया है? किसी ने पंजाब से आके आपको ये कहा है कि ये मैंने यहाँ से या सोना तांबा जो भी आपके माइन मिनरल्स है वो निकलवाने, लीज तो आप देते नहीं, वहां तो पंजाबी काम ही नहीं कर सकता, अलाउड ही नहीं है। तो आप क्या कह सकते हैं कि पंजाब हमसे गैस ले रहे हैं? सिर्फ 16% ले रहे हैं। तो आप प्रॉपर होमवर्क करें, रिसर्च करें और फिर आके आप सवालात करें। और सीएम साहब को मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया और उन्होंने एक उनकी नॉलेज में इजाफा किया कि बीबी गैस जो है वो चागी से नहीं बल्कि डेरा बुगटी से निकल रहा है। और मैं चाहूंगी कि नेक्स्ट टाइम सीएम साहब जो है एग्जैक्ट फिगर्स के साथ विद 16% भी मेंशन करें, ताकि क्योंकि हमारे लोगों में नॉलेज नहीं है, वो अवेयरनेस नहीं है, एक्सपोजर नहीं है। उनको जो कॉम्परस लीडरान है, जो भी उनकी कहानियां दिमाग में डाल लेते हैं वो इसको फॉलो कर देते हैं। तो ये है कि अगर आप पंजाब को गैस दे रहे हैं तो पंजाब आपको खाने को दे रहे हैं, वरना फाकों से मर जाएं। ऐसे ही। थैंक यू सो मच तानिया कि आपने टाइम दिया और रोशनी डाली इन तमाम तर जो है टॉपिक्स पे। थैंक यू सो मच। वेलकम। और जनाब, ये पॉडकास्ट थी आज की और इसी के साथ अपनी मेज़बान शुमाइला चौधरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।